नमस्कार, पांचजनी में आपका स्वागत है। एक समय आधे से ज्यादा दुनिया पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन सिर्फ 200 सालों के अंदर आज उसी ब्रिटेन की पहचान भी संकट में है। पूरा देश मानो बारूद के ढेर पर बैठा हो, बस एक चिंगारी लगी और सब कुछ खत्म होने की ओर बढ़ जाएगा। गाजा में जंग के बाद जिस तरह से ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथियों की अराजकता देखने को मिली, उससे ये संभावना और भी बढ़ जाती है। इस्लामी समूहों की धमकी के बाद ब्रिटिश सांसदों को निजी अंगरक्षक नियुक्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। 3 महिला सांसदों को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। उत्तरी गाजा में 100 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्या के बाद से ब्रिटिश सांसदों के खिलाफ शारीरिक हिंसा की धमकियां और भी बढ़ गई हैं। पिछले कुछ सालों में लंदन इस्लामी चरमपंथियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। पाकिस्तान मूल के सादिक खान साल 2016 से लंदन के मेयर हैं और मुस्लिमों के वोटों के लिए इस्लामवादियों पर नरम रहते हैं। भारत की तरह ब्रिटेन में भी एक मुश्त वोट यहां पे मिलता है मुसलमानों का। कुछ दिनों पहले ग्रेटर मैनचेस्टर के एक शहर रॉचडेल में हुए उपचुनाव में राजनेता जॉर्ज गैलोवे की जीत हुई थी। वो कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार थे। ओपिनियन पोल्स में लेबर पार्टी को कंजर्वेटिव पार्टी के मुकाबले 15% की बढ़त दिखाई जा रही थी। लेबर पार्टी के उम्मीदवार थे अजहर अली। अजहर अली को लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने यहूदी विरोधी बयान देने पर निलंबित कर दिया। तब जाके जॉर्ज गैलोवे की जीत हो पाई। लेकिन मुस्लिम वोटों की राजनीति की वजह से स्टार्मर को गैलोवे की जीत के बाद रॉचडेल मतदाताओं से माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे खेद है कि हमें अपने उम्मीदवार, जिसका नाम अली था, उसको वापस लेना पड़ा। गाजा में युद्ध ने युवा ब्रिटिशर्स, श्वेत और मुस्लिमों और अरब लोगों को अलग थलग कर दिया है। इसका असर इस साल होने वाले ब्रिटेन के आम चुनाव पर भी दिखने की उम्मीद है। लेकिन क्या बर्बादी की कगार पे जा रहा है लंदन? ब्रिटिश राजनेता ही हिंसा के खतरे में नहीं है, लंदन में भी अपराध बढ़ गया है। सड़कों पर चाकू लेकर चलने वाले गिरोह महंगी घड़ियां, मोबाइल फोन और अन्य व्यक्तिगत सामान छीन लेते हैं। कई भारतीय पर्यटकों के साथ मध्य लंदन में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। लंदन के चोर बाजार में बेची जाने वाली चोरी की उच्च मूल्य वाली घड़ियां एक आपराधिक उद्यम बन गई हैं, बड़ा बिजनेस बन चुकी हैं। कई लोग इस धंधे को ड्रग्स से अधिक लाभदायक बताते हैं। लंदन को अपराध से भरे महानगर में तब्दील करने के लिए जिस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, वो है मेयर सादिक खान। उनकी निगरानी में लंदन में अपराध बढ़ गया है। ब्रिटिश पर्यटन अधिकारियों ने लंदन पुलिस को यह चेतावनी जारी की और कहा कि विदेश में छुट्टियां मनाने वालों के पास लंदन के अलावा यूरोप में घूमने के लिए अधिक सुरक्षित शहर है और पर्यटकों के लिए शहर को सुरक्षित बनाने के लिए और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। लंदन की जनसांख्यिकी तेजी से बदल रही है। नवीनतम जनगणना के अनुसार ब्रिटिश गोरे अब लंदन में आबादी का केवल 30% है। वहीं पूरे ब्रिटेन में ईसाई लोगों की आबादी सिर्फ 44% रह गई है। लंदन में स्थायी रूप से रहने वाले अन्य यूरोपीय श्वेतों की संख्या 20% है। शेष 50% में भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, चाइनीज और कैरेबियन जाति के अल्पसंख्यक हैं। इनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की है। लंदन अपने इतिहास में पहली बार श्वेत अल्पसंख्यक शहर बन चुका है। सिर्फ 100 साल पहले लंदन में 98% लोग श्वेत थे। सांसदों को जान से मारने की धमकियों का सामना करने के कारण आगामी ब्रिटिश आम चुनाव में बड़ी भीड़ के बीच प्रचार करना जोखिम भरा होगा। ब्रिटिश सरकार गाजा में इजरायल के युद्ध की मुखर समर्थक बनी हुई है। ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर बाल्फोर ने 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र जारी कर यहूदियों को तत्कालीन फिलिस्तीन में मातृभूमि देने का वादा किया था। इसके बाद ही बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे और इजरायल देश का सपना पूरा हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों इजरायल के साथ 1947 से ही खड़े हैं, लेकिन ब्रिटेन में जहां इस मुद्दे को लेकर अराजकता का माहौल है, वहीं अमेरिका की जनता मजबूती से इजरायल के साथ खड़ी है। ब्रिटेन के बड़े शहरों में इस्लामवादियों की अधिक उपस्थिति ब्रिटिश सांसदों के लिए आम चुनाव से पहले ही खतरे को बढ़ा सकती है। लंदन ही नहीं, पूरे ब्रिटेन में मुस्लिम प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये प्रवासी ज्यादातर 10 देशों से होते हैं: सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, इरिट्रिया, सोमालिया, ईरान, पाकिस्तान, नाइजीरिया और सूडान। मुस्लिम प्रवासी और शरणार्थी जिस भी देश में रहते हैं, वहां के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को हमेशा बाधित करते हैं। 2020 में प्रकाशित सीबीएन की एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम गिरोहों द्वारा 10 लाख तक ब्रिटिश बच्चों के साथ बलात्कार किया गया है।
इसके अलावा बढ़ती संख्या में गोरी लड़कियों को लव या ग्रूमिंग जिहाद द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिसके प्रति ब्रिटेन अभी जाग रहा है। ब्रिटेन के कई शहरों में ग्रूमिंग या जिहादी गिरोह गैंग सक्रिय हैं, जिनमें रॉदरहैम, रॉचडेल, न्यूकैसल, ब्रिस्टल, आइल्सबरी और पीटरबरी शामिल हैं। प्रवासियों का समूह पहले मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से फ्रांस आता है, फिर इंग्लिश चैनल छोटी नावों से पार करके ब्रिटेन पहुंचता है। प्रवासी अंग्रेजी भाषा और इस विश्वास के कारण आकर्षित होते हैं कि यूके में काम ढूंढना आसान है। यहां बढ़ती मुस्लिम आबादी के साथ साथ घटती ब्रिटिश आबादी आने वाले समय के लिए एक संकेत है, जिससे अशांति, अराजकता और हिंसा में वृद्धि होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।